की तारीख में इंसानियत की सबसे बड़ी आजमाइश और तबाही क्या थी? एक ऐसा तूफान जिसने जमीन पर मौजूद हर जानदार को निगल लिया, सिवाय उनके जो एक लकड़ी की कश्ती पर सवार थे। आज हम एक ऐसे पैगंबर की सब्र आजमा दास्तान सुनेंगे जिसने 950 बरस तक लोगों को पुकारा। वो पैगंबर जिसे झुठलाया गया, जिसका मजाक उड़ाया गया और जिसने अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटे को गर्क होते देखा। ये सिर्फ पानी का नहीं, ईमान, सब्र और अदल का किस्सा है। ये है तूफान नूह की मुकम्मल तफसीली दास्तान। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम तारीख के सबसे गहरे समंदर में झांकने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम। आगाज का रास्ता पर आप सबको खुशामदीद। ये वो रास्ता है जहां हम हकीकत की तलाश करते हैं, जहां ईमान और इल्म की रोशनी में अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी इस सफर में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक उन मुबारक नस्लों से है जो बराह रास्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलती हैं। आप आदम अलैहिस्सलाम की वफात के काफी अरसे बाद पैदा हुए। मौरखीन के मुताबिक आदम और नूह के दरमियान 10 ज़माने गुजरे थे। ये वो ज़माने थे जिनमें लोगों की उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थीं, और इन 10 ज़मानों के आगाज में सब लोग एक खुदा की वहदानियत पर कायम थे। दुनिया में शिर्क का कोई नामो निशान नहीं था। इस पूरे दौर को सादगी और ईमान का दौर कहा जा सकता है। लेकिन फिर शैतान ने अपना काम शुरू किया और इंसानियत को गुमराह करने का जाल बिछाया। कौम में कुछ नेक और साले बुजुर्ग थे जिनका इंतकाल हो गया। लोगों ने उनकी याद में मुजस्समे और यादगारें बनाना शुरू कर दी। इब्तिदा में ये सिर्फ नेकी की याद दहानी थी, लेकिन नस्लें बदलते ही शैतान ने वसवसा डाला कि इन बुजुर्गों के जरिए अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। वक्त गुजरने के साथ ये मुजस्समे बुत बन गए और लोग इन्हें खुदा का दर्जा देने लगे। इन बुतों के नाम रखे गए वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर। ये वो नाम हैं जिनका जिक्र कुरान में भी आया है। ये दरअसल ज़मीन पर बुत परस्ती का आगाज़ था, और यही वो पहला मोड़ था जब अल्लाह की ज़मीन पर सरकशी और शिर्क आम हुआ। कौम गुमराही के घड़े में गिर चुकी थी और उन्हें खबर तक नहीं थी। तब अल्लाह ने अपने बंदों पर रहम करते हुए एक रसूल भेजने का फैसला किया। ये एक नया अहद था। इसी गुमराही के दौर में अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उनकी नबूवत का आगाज़ ज़मीन पर रसूलों की आमद का आगाज़ था। उनसे पहले के अंबिया जैसे आदम, शीत सिर्फ अपने अपने हल्के में नबी थे, मगर नूह अव्वलीन रसूलों में से एक बने जिन्हें पूरी ज़मीन वालों की तरफ भेजा गया। आपको भेजने का मकसद वाज़े था, एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाना और उन्हें अल्लाह के दर्दनाक अजाब से डराना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी बिरादरी के लोगों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का बहुत ज्यादा डर है। उनकी पुकार निहायत नर्म और खैर ख्वाहाना थी। वो सच्चे दिल से अपनी कौम की भलाई चाहते थे। उनका पैगाम इंतहाई सादा और फितरत के ऐन मुताबिक था। मगर कौम का रद्द अमल फौरन और सख्त था। कौम के जो बड़े बड़े सरदार और ताकतवर लोग थे, जिन्होंने अपनी हैसियत को बुत परस्ती से जोड़ रखा था, वो फौरन बोल उठे, हम तो तुम्हें खुली गुमराही में मुब्तला देखते हैं। ये दरअसल सरदारों की नखवत और तकब्बर था। वो कैसे मान लेते कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलने के बजाय एक आम आदमी की पैरवी करें। नूह अलैहिस्सलाम ने निहायत सब्र से जवाब दिया, ऐ कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं तो परवरदिगारे आलम का पैगंबर हूँ।
میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ اس بات پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ خود انہی میں سے ایک شخص اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، یہ سب ان کی بھلائی کے لیے تھا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے عذر پیش کیے۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تمہارے پیروکار تو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، یعنی نوح پر صرف غریب، کمزور اور معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ ایمان لائے تھے، جنہیں سردار حقیر سمجھتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان غریبوں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں۔ یہ دراصل معاشرتی غرور کی انتہا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس طعنے کا بھی صبر سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، میں ان ایمان لانے والوں کو نکالنے والا نہیں ہوں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں بے انصافوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح نے واضح کر دیا کہ نبوت کی دعوت سب کے لیے برابر ہے، اور وہ اپنے ایماندار ساتھیوں کو صرف اس لیے نہیں نکال سکتے کہ وہ سرداروں کی نظر میں حقیر ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت میں کوئی معاوضہ نہیں مانگا۔ انہوں نے کہا، میں تم سے کسی مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے۔ یہ بات بھی سرداروں کو مزید پریشان کر گئی۔ اگر نوح مالی فائدہ چاہتے تو وہ انہیں دے کر چپ کروا سکتے تھے، لیکن نوح کا مقصد تو صرف حق پہنچانا تھا۔ یہی وہ جد و جہد ہے جو 950 سال تک جاری رہی۔ وہ رات دن کھلے طور پر اور پوشیدہ ہر طرح سے قوم کو سمجھاتے رہے۔ نوح نے کہا، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس توبہ کا انعام انہوں نے بتایا، اللہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں جاری کر دے گا۔ یہ ایک زبردست وعدہ تھا جو اس وقت کی خوشحالی میں بہت اہم تھا۔ نوح علیہ السلام نے انہیں کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے اور چاند کو نور اور سورج کو چراغ ٹھہرایا؟ یہ دلیلیں خالص فطرت اور عقل پر مبنی تھیں۔ مگر قوم کا کفر اور سرکشی مزید بڑھ گئی۔ جتنا زیادہ نوح انہیں بلاتے، وہ اتنا ہی زیادہ گریز کرتے۔ جب نوح انہیں توبہ کے لیے بلاتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے چہروں پر کپڑے اوڑھ لیتے تاکہ انہیں نہ دیکھ سکیں اور نہ سن سکیں۔ ان کی خواہش تھی کہ نوح انہیں بالکل نظر نہ آئے۔ یہ وہ اذیت تھی جو نوح نے تقریباً 1 صدی تک برداشت کی۔ قوم نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، بس اب اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ ان کا یہ مطالبہ عذاب کو بلانے کے مترادف تھا۔ انہوں نے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنے کا حلف بھی اٹھایا اور بڑی بڑی چالیں چلیں کہ نوح کی دعوت کو ناکام بنا دیا جائے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ قوم میں سچائی قبول کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، تو انہوں نے درد بھرے دل سے اللہ کو پکارا، پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ فرما دے۔ میں کمزور پڑ گیا ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ ان کی یہ دعا ایک طرح سے اللہ کے عذاب کو بلانے کا اشارہ تھا۔ اللہ نے نوح کی دعا کو قبول فرما لیا اور حتمی وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، اب تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ یہ ایک فیصلہ کن اعلان تھا کہ اب تبلیغ کا وقت ختم اور سزا کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ نوح کو کہا گیا کہ اب جو ظالم کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک غیر معمولی حکم دیا، ہمارے حکم سے اور ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ یہ حکم کشتی کی تعمیر کا آغاز تھا۔ یہ کشتی ایک طرح سے زمین پر خدا کی آخری عدالت کا نشان بننے والی تھی۔ نوح علیہ السلام نے لکڑی، تختوں اور میخوں کو اکٹھا کر کے کشتی بنانی شروع کر دی۔ یہ کام ایک خشک علاقے میں ہو رہا تھا
जहां पानी का कोई नामो निशान नहीं था। ये बात कौम के लिए सबसे बड़ा मजाक और तमस्खर बन गई। कौम के सरदार नूह के पास से गुजरते और हंसते हुए कहते, नूह तुम तो पैगंबर थे, अब बढ़ई यानी नज्जार बन गए। ये लकड़ी की कश्ती यहाँ खुश्की पर किस काम आएगी? नूह अलैहिस्सलाम ने इस मजाक पर भी सब्र किया और जवाब में कहा, जिस तरह तुम आज हमसे मजाक करते हो उसी तरह एक वक्त आएगा कि हम भी तुमसे मजाक करेंगे और तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब नाजिल होता है जो उसे रुस्वा कर देगा। ये एक ऐसी धमकी थी जो यकीन में बदलने वाली थी। अल्लाह का फैसला अटल था और कश्ती की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। बिलाखिर वो फैसला कुन घड़ी आ पहुंची। अल्लाह ने अजाब की पहली निशानी जाहिर की। जिस घर में रोटी पकाने वाला तंदूर था वो अचानक जोश मारने लगा और उससे पानी के चश्मे फूट पड़े। ये जमीन से पानी के आगाज की अलामत थी, जो इस बात की निशानी थी कि अल्लाह का हुक्म आ चुका है। अब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को सवारी का हुक्म दिया। उन्हें कहा गया कि हर जानदार में से जोड़ा जोड़ा यानी एक नर और एक मादा कश्ती में रख लो। ये अल्लाह की हिकमत थी ताकि तूफान के बाद जमीन पर हयात दोबारा शुरू हो सके। ये एक मुश्किल मगर जरूरी काम था कि इतने बड़े पैमाने पर तमाम जानवरों को इकट्ठा किया जाए। नूह अलैहिस्सलाम को अपने घर वालों को भी सवार करने का हुक्म हुआ, सिवाय उनके जिनकी हलाकत का हुक्म पहले हो चुका था। इसके साथ ही तमाम ईमान लाने वालों को सवार किया गया। जो लोग ईमान लाए थे उनकी तादाद बहुत कम थी। 950 साल की मेहनत के बाद भी ईमान वालों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी। ये ईमान की ताकत और इस्तिकामत का मजहर था। जब सब सवार हो गए तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का नाम लेकर कि इसके हाथ में इसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। ये अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का वक्त था। इसके बाद आसमान ने अपने दहाने खोल दिए और जमीन के चश्मों का पानी मजीद जोर से उबलने लगा। नूह की कश्ती ने उस वक्त हरकत शुरू की जब पूरी जमीन डूब रही थी। पानी का जोर इतना बढ़ गया कि कश्ती कोहे जूदी पर चलने लगी और लहरें पहाड़ों की तरह बुलंद थीं। ये मंजर खौफनाक था। पूरी दुनिया की तबाही का समा था। पानी एक काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया। अब खुश्की पर मौजूद हर काफिर और सरकश शख्स गर्क हो रहा था। तूफान नूह अपने अरूज पर था। उस खौफनाक मंजर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका एक बेटा जो ईमान नहीं लाया था कश्ती से अलग खड़ा है। रिवायात में उसका नाम कनान आता है। नूह अलैहिस्सलाम के दिल में बाप की तड़प जागी। उन्होंने अपने बेटे को आखिरी बार मोहब्बत और इल्तिजा से पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों में शामिल ना हो। मगर गुमराह बेटे ने गुरूर और सरकशी का जवाब दिया, मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। बेटे का ख्याल था कि वो अपनी ताकत या किसी बुलंद चट्टान के जरिए खुद को बचा सकता है। उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था और वो अल्लाह की ताकत का इदराक नहीं कर पा रहा था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे आखिरी हकीकत बताई, आज खुदा के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर खुदा रहम करे। नूह के ये अल्फाज अभी मुकम्मल भी ना हुए थे कि एक जोरदार वहशियाना लहर उन दोनों के दरमियान हायल हुई और नूह का बेटा अपनी सरकशी की वजह से डूब कर रह गया। एक बाप ने अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटे को गर्क होते देखा। ये नूह के लिए बहुत बड़ा गम था। इस गम और उलझन में नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है, आप सबसे बेहतर हाकिम हैं। नूह का ख्याल था कि अल्लाह ने उनके घर वालों को नजात का वादा किया था। वो रिश्तेदारी की बुनियाद पर अपने बेटे के लिए नजात चाहते थे। तब अल्लाह की तरफ से हतमी और अदल पर मबनी जवाब आया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में नहीं है, वो तो नाशाइस्ता अफ़ाल वाला है। तो जिस चीज़ की तुमको हकीकत मालूम नहीं है उसके बारे में मुझसे सवाल ना करो। अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि रिश्तेदारी का मयार खून का नहीं बल्कि ईमान और नेक आमाल का होता है।
बेटे के गुनाह ने उसे नबूवत के घराने से जुदा कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फ़ौरन मुतनब्बे हुए और उन्होंने फ़ौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार किया। परवरदिगार, मैं आपसे पनाह मांगता हूँ कि ऐसी चीज़ का तुझसे सवाल करूँ जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं। अगर आप मुझे नहीं बख्शेंगे और मुझ पर रहम नहीं करेंगे तो मैं तबाह हो जाऊँगा। नूह अलैहिस्सलाम ने इस आजिज़ी और नदामत पर अल्लाह ने उनका दर्जा मज़ीद बुलंद कर दिया। जब तमाम जालिम गर्क हो गए तो अल्लाह ने तूफ़ान को ख़त्म करने का हुक्म दिया। ए ज़मीन, अपना पानी निगल जा, और ए आसमान, थम जा। आसमान ने बारिश बरसाना बंद कर दी। ज़मीन ने फ़ौरन अपने तमाम चश्मों को समेट लिया और काम तमाम कर दिया गया। ये अल्लाह का हुक्म था और ये फ़ौरन नाफिज हुआ। तूफ़ान एकदम थम गया। कश्ती इस वक्त कोहे जूदी यानी एक पहाड़ पर जा ठहरी। बेइंसाफ लोगों पर लानत भेज दी गई और नजात का बाब खुल गया। ये पहाड़ अब्दी तौर पर इस अजीम वाक़े का गवाह बन गया। अल्लाह ने नूह और उनकी जमात को खिताब किया, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारी जमात पर नाजिल की गई हैं, उतरो। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी कश्ती से बाहर आए और पाकीज़ा और नई दुनिया में कदम रखा। उन्होंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ये सब तारीफ खुदा ही को सज़ावार है जिसने हमको जालिम लोगों से नजात बख्शी। इसके बाद ज़मीन पर जितने भी इंसान बाकी बचे वो सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। नूह की औलाद में ही ये दुनिया दोबारा फैली और आबाद हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके बाद अपनी आखिरी और हतमी दुआ की जो तारीख़ में अमर हो गई। उन्होंने अर्ज़ की, मेरे परवरदिगार, किसी काफिर को रूए ज़मीन पर बस्ता ना रहने दे। इस पुकार की वजह ये थी कि नूह को यकीन हो गया था कि अगर ये काफिर जिंदा रहे तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्रगुजार होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये किस्सा, जिसे अल्लाह ने कुरान में मुतअद्दिद जगहों पर बयान किया, दरअसल आने वाली तमाम नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा सबक और तंबीह है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की पकड़ किस कदर ज़बरदस्त और अचानक हो सकती है। कौम को उनकी सरकशी के सबब गर्काब कर दिया गया, फिर उन्हें आग में डाल दिया गया और उन्हें अल्लाह के सिवा कोई मददगार ना मिला। इसी दुआ के तसलसल में नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत तलब की। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे घर में आया उसको और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह ने इस दुआ को भी कबूल फरमाया और नूह का ज़िक्र जमील पीछे आने वाली तमाम उम्मतों में बाकी रखा कि तमाम जहां में नूह पर सलाम हो। सबक नंबर 1, सब्र और इस्तिकामत, पेशेंस एंड परसिवरेंस। नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की अनथक मेहनत हमें सिखाती है कि हक़ की दावत में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हों, इस्तिकामत लाजिम है। हमें झुटलाया जाए, हमारा मजाक उड़ाया जाए, तब भी हमें अपने रास्ते पर डटे रहना है। सबक नंबर 2, ईमान का मयार, द स्टैंडर्ड ऑफ फेथ। नूह का बेटा सिर्फ अपने बाप की नबूवत की वजह से नहीं बच सका। निजात का मयार खून या रिश्तेदारी नहीं बल्कि सच्चा ईमान और नेक आमाल हैं। हमारा असल घराना, हमारा असल रिश्ता हमारे ईमान पर मुनहसर है। अल्लाह के यहाँ कोई सिफारिश, कोई रिश्ता काम नहीं आता। सबक नंबर 3, दुनिया की हकीकत, द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया आर्जी है और अल्लाह की जमीन पर हमेशा अदल होता है। तूफान नूह एक हतमी तंबीह है कि गुमराही और शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने कश्ती को एक इबरत की निशानी बनाकर छोड़ा ताकि लोग सोचें और सबक हासिल करें। तो क्या हम सोचते समझते हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें अपने लिए नजात की एक कश्ती तैयार करने का सबक देती है। ये कश्ती सिर्फ लकड़ी की नहीं, ईमान, तौबा और नेक आमाल की कश्ती है। अल्लाह हमें नेक लोगों की सोहबत, सिराते मुस्तकीम पर इस्तिकामत और इस दुनिया और आखिरत में सलामती अता फरमाए। अगर आपको ये तफसीली दास्तान पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें
تاکہ آپ مزید ایسی تاریخی اور سبق آموز ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ آپ کو ہماری ڈاکیومنٹری کیسی لگی، تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہو۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔